नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बच्चे बहाना, सियासत है चमकाना। जी हां, एक बार फिर हिंदू परिवारों से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह अपील की, जिसके बाद इस पर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी विधायक ने एक वर्ग को टारगेट करते हुए ये बयान दिया, तो अब कांग्रेस इस पर हमलावर है और इसे ध्यान भटकाने वाला बयान बता रही है और जो बच्चे हैं उनको रोजगार देने की बात कह रही है। कुल मिलाकर सियासी लड़ाई अब बच्चों पर आ गई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। तीन बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए, ये जरूरी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के 3 बच्चों वाले इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी तूफान उठा है। रामेश्वर शर्मा ने हिंदू समाज से अपील की है कि जनसंख्या संतुलन और सामाजिक मजबूती के लिए हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए। उन्होंने इशारों में एक वर्ग को टारगेट करते हुए कहा कि 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे लोगों से अगर हिंदुस्तान को बचा कर रखना है तो ऐसा करना ही होगा। अब रामेश्वर शर्मा का ये बयान अचानक नहीं आया है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी नेता नवनीत राणा और विश्व हिंदू परिषद जैसे संघ से जुड़े संगठन भी 3 या 4 बच्चों की बात कर चुके हैं। यानी साफ संकेत है कि 3 बच्चों का मुद्दा अब व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संघ और बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक लाइन बन चुका है, जिसे शायद जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। कई जगह देखने को आ रहा है, कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहे, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा, तो भविष्य में वो बहन किसी की बेटी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की मामी बनेगी और ये रिश्ते किसी की बुआ बनेगी, ये रिश्ते कायम रहेंगे। और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। पीसी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले जो बच्चे हैं उन्हें ही नौकरी दे दीजिए। नौकरी खत्म की जा रही है और ये 3 बच्चों की बात कर रहे हैं। कुल मिला के पद खत्म कर रहे हैं, बात करते हैं 3 बच्चे उसकी, लेकिन सरकारी नौकरियों के पद खत्म करते जा रहे हैं और इससे 3 लाख के आसपास पद खत्म हुए हैं। इस बयानबाजी से ऐसा लगता है कि 3 बच्चों की बहस अब जनसंख्या की चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया औजार बन गया है। बीजेपी और संघ इसे सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ये बयान बेरोजगारी, नौकरियों की कटौती, महंगाई और सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने की रणनीति है। विपक्ष इसे एक वर्ग के खिलाफ नैरेटिव मान रहा है। खैर, अब देखना होगा कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच 3 बच्चों का ये मुद्दा कितना और गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, हिंदू परिवारों से 3 बच्चे पैदा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी 3 बच्चों के जरिए कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या बच्चों की आड़ में सियासत चमकाई जा रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज आपको क्या लगता है कि 3 बच्चे पैदा करने की जो अपील कर रहे हैं मोहन भागवत या रामेश्वर शर्मा, उसके पीछे कोई नैरेटिव सेट करने का मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो बहुत अच्छी बात है। यदि रामेश्वर शर्मा जी समस्त हिंदू समाज को कोई हिदायत दे रहे हैं तो हमें लगता है कि इसकी शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं से करनी चाहिए
और हमें ये भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उनकी इस सीख का अनुसरण कर रहे होंगे। और यदि अनुसरण कर रहे हैं तो फिर एक वक्तव्य आदरणीय राकेश सिन्हा जी का और सीपी जोशी साहब का भी आ जाना चाहिए, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल इंट्रोड्यूस किया था। और दूसरी तरफ यदि वो इस तरीके के हमले करते हैं कि हिंदुस्तान को 5 से 25 बच्चे पैदा करने वालों से बचाना चाहिए, तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली पार्टी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि रामेश्वर शर्मा जी किस पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज जो है वो रामेश्वर शर्मा जी की इस सीख को मानकर यदि बच्चे 3 पैदा भी कर लेता है तो क्या रामेश्वर शर्मा जी एक शपथ पत्र दे देंगे कि हिंदू समाज के इन सभी बच्चों को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा वो सब मुहैया कराएंगे? जो मध्य प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेशवासियों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मुहैया करा पा रही है, क्या उनके भरोसे ये समाज का विस्तार होना चाहिए? एक तरफ कर्मचारी परेशान है, दूसरी तरफ शिक्षक परेशान है, और जो बाकी बच्चे उनके घर में आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए ताकि वो भी परेशान रहे आए। और क्या रामेश्वर शर्मा जी को ये पता है कि मध्य प्रदेश से लगभग 23,000 बच्चियां और महिलाएं गायब हैं? क्या गंभीरता है मध्य प्रदेश सरकार की इन बच्चियों को वापस लाने की? रामेश्वर शर्मा जी के लिए ये महज आंकड़े होंगे, लेकिन क्या कभी उन परिवारों की मायूसी को उन्होंने महसूस करने का प्रयास किया है, जो हर शाम खुद को कोसते होंगे कि अपनी बच्चियों को इस विफल सरकार की छत्र छाया में सुरक्षा तक नहीं मुहैया करा पाए? तो रामेश्वर शर्मा जी ने तो एक फॉर्मूला ढूंढ रखा है कि उन्हें यदि सुर्खियों में बने रहना है तो वो समाज को इस तरह की हिदायतें देते रहते हैं समय समय पर, लेकिन वो स्पष्ट करें कि क्या वो अपनी ही पार्टी को अपनी हिदायतों का अनुसरण करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, जो मकसद पीसी शर्मा बता रहे हैं वही मकसद है या ध्रुवीकरण की राजनीति है? मेरा सवाल ये था, किस मकसद से कह रहे हैं वो? आदरणीय ब्रजेश जी, हमने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया ना कि जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, वो यदि 5 से 25 बच्चों वाले लोगों को टारगेट कर रही है तो ये तो अपने आप में प्रमाणित है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। और दूसरी बात पीसी शर्मा जी ने कही कि जो बच्चे ऑलरेडी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पहले आप उनका रोजगार, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनके लिए सड़क, पानी, बिजली तो सुनिश्चित कर लीजिए। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप समाज से एक तरफ कहते हैं कि समाज का विस्तार करिए, और यही विस्तृत समाज जब आपसे सुविधाओं की बात करता है तो आपके सांसद पार्लियामेंट के अंदर जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण उनके लिए नीति है या उनके लिए एक एजेंडा है, ताकि जब समाज उनसे सुविधाओं की बात करता है तो फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों लेके आ जाते हैं? और रामेश्वर शर्मा जी को यदि 5 से 25 बच्चों वालों से इतनी समस्या है तो उन्हीं की केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ले आए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। किसने मना किया है? क्या लाने की हिम्मत नहीं है? चलिए जवाब ले लेता हूं। शिवम जी, सिर्फ कोरी बयानबाजी क्यों? एक बिल ले आइए यदि आपको समस्या है तो। और वो कह रहे हैं क्या रोजगार दे पा रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? पानी दे नहीं पा रहे हैं आप, बच्चियां लापता हो रही हैं, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए। सिर्फ ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप, मुद्दों से भटका रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि समाज में इस प्रकार के विषयों पर समाजजनों की राय, व्यक्तिगत राय, शासकीय राय से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। रामेश्वर जी लगातार हिंदू विषयों को लेकर के गंभीरता से चिंतित रहते हैं और उसको लेकर के अपने समाज से मतलब ये निजी राय है, सरकार की नीति नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर सरकार कभी भी निजी जो विषय है उनमें हस्तक्षेप नहीं करती किसी प्रकार का, और ये तो सरकार का प्रबलता के साथ मानना है कि ये तमाम चीजें इस दिशा में आगे बढ़ने वाली नहीं है, और लगातार गंभीरता के साथ इस दिशा में हमारी पार्टी, हमारा संगठन इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने जा रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि तो लेकिन शिवम जी, ऐसी अपील दूसरे धर्म के लोग करने लगे तब क्या आपके यही विचार रहेंगे कि भाई उनकी निजी राय है? वो कहने लगे 5 बच्चे करिए, 25 बच्चे करिए, आप 3 की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, लगातार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सांख्यिकी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, और ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं, और ऐसी चीजें तो अन्य धर्मावलंबी लोग करते ही है, और तमाम तरीके से इस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये कोई नई और अनोखी बात नहीं है, और ये चीजें तमाम तरीके से हर धर्मावलंबी अपने अपने स्तर पर इसको लेकर के प्रयत्नशील रहता है। ये धर्मावलंबी नहीं है ना, ये तो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं भाई।
नहीं तो नेता आपकी भी तो सरकार किसी है। न किसी नहीं विजय जी, नेता भी तो किसी न किसी समूह से जुड़ा रहते हैं, और सरकार का सहभागी होने का यह कतई अर्थ नहीं है कि आप उसमें अपनी व्यक्तिगत राय तो को दोहरी नहीं दे बात सकते क्यों हो। करना, या तो नीति ले आइए। ब्रिजेश जी, प्रत्येक व्यक्ति, समाज में हर व्यक्ति के पास स्वायत्तता और स्वतंत्रता है। मैं अपने घर पे अगर कोई निर्णय ले रहा हूँ तो उसको मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता, नेता होने के बावजूद भी, कि सरकार उस पर नीति बनाए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अपने समाज से, अपने प्रभाव के क्षेत्र में इस प्रकार की बात को करता है तो सरकार की नीति बने आवश्यक नहीं है। और बाकी जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के द्वारा जिहादी सोच के साथ जनसांख्यिकी में खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है, वो किसी से छिपा हुआ मतलब नहीं है। आप मान रहे हैं लगातार ना कि सरकार नहीं मानती है कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये निजी राय है, देखिए स्वाभाविक तौर मोहन पर भागवत सरकार की की भी निजी राय है और कितने। रामेश्वर शर्मा की भी। जी। तो आशीष जी, निजी राय है, क्या इस तरह की राय को आप सामान्य बात मानते हैं कि कोई भी राय व्यक्त करे, या एजेंडा है जिस पर वो चल रहे हैं? 2 तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से सरकार नीति बना नहीं रही है, तो दोनों बात हो जाती, मकसद भी सज जाता है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भी भटक जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो चीजें हैं, ये थोड़ी सी इसको अपन पॉलिटिकल मिसचीफ भी कह सकते हैं कि थोड़ा सी शरारती है इस तरह की, इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाती है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो दूसरी चीजें हैं वो अलग है। ये बात अलग है कि यदि सरकार कोई इस तरह की नीति बना ले या कोई चीजें तय कर दे तो उसके अकॉर्डिंगली सारे लोग और सारा समाज, सारे वर्ग उसको माने। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिमों की जो फर्टिलिटी रेट है, जिसको TFR कहा जाता है, वो जो है देश में 2.36 है, और जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो 2.1 है, यानी राष्ट्रीय औसत के करीब है, जो सीधा निशाना जो मुस्लिमों पे बताया जाता है। तो समाज में एक तो बच्चे ज्यादा पैदा करना, और फिर उसको उस अनुपात में उन संसाधनों के तहत उनका सारे व्यवस्थापन, उनका रोजगार और सारी चीजें, और उनका वो परिवार की बेहतरी आर्थिक स्तर पे करना, ये 2 अलग अलग चीजें। अगर इस पर बात की जाए कि जिनके 15 बच्चे हैं या 19 बच्चे हैं या 22 बच्चे हैं, तो मैं उनके तरह से आंकड़े बता रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में किसी धर्म में सबसे तेजी से यदि प्रजनन दर गिरी है तो मुस्लिम है। तो ये तो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े कहते हैं। दूसरी बात ये है कि और इस पे तो बाकायदा किताब भी लिखी है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो SB कुरैशी हैं, द पॉपुलेशन मिथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल। और 90 के दशक में इसी समाज की फर्टिलिटी दर जो है करीब 4.5 थी, और जब वो 2.25 पे आ गई, तो मतलब ये है कि यदि जो संसाधन है देश के, उनका दोहन और सही तरीके से उनका नियोजन कर दिया जाए, तो खासतौर पर शिक्षा, नौकरी और अन्य तरह की आर्थिक सुरक्षा दी जाए, तो कोई भी वर्ग इस तरह की चीजें, इन चीजों से अपने आप दूर हो जाता है। जनसंख्या का एक बड़ी वजह यह भी थी कि पहले के जो परिवार होते थे, चाहे किसी भी धर्म के देख लो, बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे। फिर अशिक्षा की वजह से कुछ चीजें हो, जब वो शिक्षा और मुख्य धारा से जोड़े तो समाज में चीजें कम हो गई। लेकिन ये जो बहस शुरू हुई है, इसमें एक राजनीतिक लक्ष्य भी सध जाता है, और एक ताने और उसका जो कटाक्ष का एक मौका भी मिल जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि मोहन भागवत के जिस बयान से चीजें शुरू होती हैं, या पहले भी शुरू होती रही, या अभी भी शुरू हुई है, नवनीत राणा, रामेश्वर शर्मा, उनके बयान को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। ये बात कई बार कई जगह कही जा चुकी है, क्योंकि भारत के बारे में कहा जा चुका है कि अगले 10 से 15 सालों में, 20 सालों में भारत सबसे बुजुर्ग देश होगा। तो जनसंख्या का या जनसांख्यिकी संतुलन जो है वो देश में बनाने की जरूरत है। अब उसके बहाने कोई और चीज पर अगर निशाने लगाए जाए तो फिर वो आंकड़े सामने हैं। लेकिन अभी तो जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, और 2000 में जो नई नीति आई थी उसमें भी ये था कि 2047 तक कोई जरूरत नहीं है, नियंत्रण की जरूरत नहीं है, ना पॉपुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आपको विचार करना पड़ेगा, जैसे चीन विचार कर रहा है। 20% उसमें जो है, जो उसका आया है कि 2045 के बाद 20% लोग बुजुर्ग हो जाएंगे भारत में। ये जापान जैसी स्थितियां बनेगी, आगे बढ़ेगा, तो फिर सारी चीजों में देर होगी। अभी ऐसी कोई चीजें मुझे नहीं लगता, लेकिन विशेषज्ञों का मामला है, उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसकी जो राजनीतिक बहस है उसके अपने कई निहितार्थ हैं। तो शिवम जी, सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य साध रहे हैं आप लोग, और आपके नेता भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशो से जो आप लोग बताते हैं।
शिवम जी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार अपने स्तर पर लगातार इस प्रकार से जो जनसांख्यिकी में खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर के सजग है और अपने स्तर पर उसको रोकने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्नशील है। ऐसी जो तत्व और जिहादी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध सरकार भी कुछ नहीं कर सरकार रही जनसंख्या में, बताइए क्या कर रहे हैं? नई नीति ले आइए, भाई तो सिम्पी जी कह रही हैं। यदि देखिए, आपको लगता है तो नीति ले आइए, जैसे देखिए, पहले लाए थे 2 बच्चे, जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया, नौकरी में आपने प्रतिबंध लगाए बहुत सारे, वैसे आप ले आइए। आप ये देखिए, 5 उसके बच्चे जिसके सकारात्मक होंगे उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, जो एक वर्ग जिहादी सोच के साथ इस प्रकार के तत्वों की उस मानसिकता को टारगेट करके जनसंख्या बढ़ा रहा है, उसकी योजनाएं रोकना, उसको शासकीय योजनाओं से वंचित करना, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई पॉलिसी बनाई जाए और उस पर विचार मंथन भी चल रहा है, उस पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और बाकी समाज को भी अपनी भूमिका समझने की आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकार से कट्टरपंथी सोच और कट्टरपंथी मानसिकता के प्रभाव में सिम्पी जी कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपका खोखला दावा है। नहीं, खोखला दावा का विषय नहीं, हम कट्टरपंथी तत्वों का न कोई साथ है, न कोई विकास है, न कोई विश्वास है। जो लोग समाज में देश के संविधान पर विश्वास रख के राजनीति करते तो हैं, एक पूरी कौम कट्टरपंथी हो गई। अगर कट्टरपंथी है तो स्वाभाविक तौर पर उनके विरुद्ध सरकार इस दिशा में निर्णय लेने का काम करेगी। तो इसमें तो संविधान इजाजत ही नहीं देता ना कि धर्म के आधार पर आप कोई फैसले लो। नहीं, देखिए, अगर कोई धार्मिक कट्टरपंथ से प्रेरित होकर के कोई इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, ऐसी कोई बात होती है, तो सरकार वहां पे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। नहीं, संविधान तो धर्म के आधार पर अपील करने की भी अनुमति नहीं देता ना। लेकिन चलिए, आप अपील कर रहे हैं धर्म के आधार पर, लेकिन धर्म के आधार पर आप कानून नहीं बना सकते, तो फिर सब पर लागू होगा वो। ब्रजेश जी, अपने समाज के अंदर, अपने वर्ग के अंदर हर व्यक्ति को स्वायत्तता है कि वह खुले मन के साथ अपनी बात करे, अपने विचार को प्रकट करे, बाकी उसको स्वीकार करना नहीं करना, विचार व्यक्त करना अलग बात है ना शिवम जी। आप ही कह रहे हैं सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार नीति बनाने पर विचार कर रही है कि अगर कोई इस प्रकार से जनसंख्या में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जा रही है, जिसके कारण डिसबैलेंसमेंट हो रहा है हमारा जो एक पॉपुलेशन का रेशियो को, उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यक प्रयास है वो सरकार की ओर से। तो वो कह रहे हैं जो मौजूदा है उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप, पानी दे नहीं पा रहे हैं उनको। देखिए, लगातार रोजगार की दिशा में भी जो विगत 10 वर्षों में भूतपूर्व ढंग से काम किए गए हैं उसके परिणाम हम सभी के सामने हैं। लगातार ये चीजें देखने को मिल रही हैं और सरकार प्रयत्नशील है कि इसको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार भी इस पर विचार कर रही है सिम्पी जी कि कुछ कट्टरपंथी सोच वाले इस तरह से जो कर रहे हैं जिहादी टाइप के लोग, उन पर अंकुश कैसे लगाया जाए? वो तो कह रहे हैं सरकार भी विचार कर रही है, नेता का बयान नहीं है सिर्फ। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप ऐसे परिवारों को कट्टरपंथी कहते हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर रामेश्वर शर्मा जी भी तो समाज से खुले रूप से यही तो अपील कर रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करिए या हिंदू समाज के अंदर अधिक बच्चे होने चाहिए। तो ये भी तो एक तरह का घोषित कट्टरपंथी है। और सरकार विचार क्यों कर रही है? 2014 से आपकी सरकार है, आपके पास तो स्पष्ट समय रहा है, आप ले आइए जनसंख्या नियंत्रण बिल। पार्लियामेंट के अंदर भी तो आप ही का बहुमत है, कोई आपको रोक तो सकता नहीं है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने को लेकर। किंतु धर्म विशेष को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है और इनका दोहरा चेहरा है। एक तरफ इन्हीं के संगठन के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा भी होता है, अल्पसंख्यक समाज को टिकट भी देते हैं, अल्पसंख्यक समाज के पास चुनाव में वोट लेने भी जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के नेता हैं जो हिंदू समाज को आगे कर बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ये 5 से 25 बच्चे पैदा करने वाले जो हैं ये कट्टरपंथी हैं। यदि ये कट्टरपंथी हैं तो फिर आपने ये अल्पसंख्यक मोर्चा अपने संगठन के अंदर क्यों खोल के रखा है? यदि ये कट्टरपंथी है तो फिर चुनाव में आप इनके पास वोट लेने क्यों जाते हैं? और यदि ये कट्टरपंथी है तो फिर आप सबका साथ सबका विकास का बात क्यों करते हैं? ये तो दोहरी नीति है। आप ही के लोग एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ही के संगठन के प्रवक्ता ये कह देते हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो रामेश्वर शर्मा जी का निजी वक्तव्य है, और तीसरी तरफ ये कहते हैं कि सरकार इसके ऊपर नीति बना रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो गोल गोल जलेबी की तरह घुमाती रहती है। वो अपने ही कुछ नेताओं से जनसंख्या नियंत्रण बिल इंट्रोड्यूस कराती है, दूसरी तरफ
खुद मोदी सरकार हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जनसंख्या नियंत्रित करने के ऊपर कोई भी ऐसी नीति नहीं लेकर आने वाले हैं, और ये तो परिवारों का अपना संवैधानिक अधिकार है, वो स्वयं अपने आप में निर्धारित कर सकते हैं कि उनको कितने बच्चे पैदा करने। तीसरी तरफ इन्हीं के नेता कहते हैं कि भैया आप 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। चौथी तरफ इनके प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार नीति लेके आना चाहती है। तो शिवम जी, ये दोहरी नीति क्यों, स्पष्ट क्यों नहीं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकार की ओर से इस दिशा में न कोई नीति बनाई गई है, न ही अभी कोई ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जो तत्व इस प्रकार से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसको कहीं न कहीं पूरी तरीके से जनसंख्या का जो एक जनसांख्यिकी है उसमें खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध सरकार सजग है और लगातार। लेकिन मध्य प्रदेश के नेता कह रहे हैं मध्य प्रदेश में तो ऐसे हालात है नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में भी हालात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया में टारगेटेड से इस प्रकार से अगर प्रयत्न भी किया जाता है तो वहाँ पर लेकर के सरकार की अपनी चिंताएं हैं। और बाकी अभी जो हिंदू आबादी में हमने देखा कि उनका लगातार कहीं न कहीं जनसंख्या में जो उनकी भागीदारी है उसमें गिरावट देखी गई है। उसको लेकर के इस प्रकार से समाज के साथ बातचीत में अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसको सरकार की नीति एक बार नहीं दिया जा रहा है ना, बार बार दिया जा रहा है ये बयान। तो बार बार समाज को जागृत तो इस पे अमल खुद बीजेपी के नेता क्यों नहीं करते? नहीं, क्या आप अमल करेंगे उस पर, रामेश्वर शर्मा के बयान पर? या रामेश्वर शर्मा तो खुद ही 2 बच्चे हैं उनके। तो ब्रजेश जी, अगर समाज का कोई नेता इस प्रकार के बयान को दे रहा है तो इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि प्रत्येक बीजेपी का नेता इसको फॉलो करे। लेकिन बृहत्तर तौर पर एक इसको भी विचार योग्य विषय है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। हिंदुओं की आबादी लगातार क्यों कम हो रही है और इस प्रकार की चीजें क्यों हमें देखने को। मतलब रामेश्वर शर्मा की सलाह हर बीजेपी नेता माने, ये मान्य नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। चाहे वो मोहन भागवत की भी सलाह हो, दूसरों को सलाह देंगे कि हम 3 बच्चे करिए, हम नहीं करेंगे। देखिए ये कोई नीतिगत विषय नहीं है, ये समाज में हर व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता है, वो अपने अनुरूप इसमें निर्णय लेने के लिए पूर्णतः। तो इस तरह से बयान देना तो भी दबाव बनाना ही है ना। आज बयान दे रहा हो, दबाव बनाना नहीं ब्रजेश, ये समाज की अपनी चिंता है जो लगातार अलग अलग भावों के साथ व्यक्त होती है। तो क्या आशीष जी सिर्फ बच्चों की आड़ में सियासत चमकाई जा रही बस, या इसके आगे भी कोई मकसद है? क्या अभी बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बाद में फिर नीति की तरफ बढ़ेंगे, फिर कहेंगे कि शादी भी किस धर्म में होनी चाहिए, फिर कहेंगे कपड़े भी कैसे पहनना चाहिए? आशीष जी, बस यही इसी तरह की चीजें हैं कि जैसे जो बयान दिया गया इसके पीछे बहुत, हाँ इसके पीछे जो बयान दिया गया इसके पीछे कोई बहुत लंबी सोच मुझे नजर नहीं आती। अगर इसको राजनीतिक परिदृश्य से अलग हटा के देखें तो उसके पीछे सामाजिक या उसके उत्थान जैसी कोई सोच नहीं है। ये एक राजनीतिक बयान है, लेकिन इसके बजाय जो लोग राजनीति, जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, जो लोग समाज से चुन के आते हैं, उनको एक बहस खड़ी करनी चाहिए इस बात पर कि जो आबादी है उसका नियोजन हमने कैसे किया, और भविष्य में हमको ज्यादा आबादी की जरूरत पड़ेगी तो हम संसाधनों का दोहन कैसे करेंगे। ये एक बड़ी बहस है, उसको किसी समाज के खांचे में बांटने की जरूरत नहीं है। जिस समाज को लक्ष्य किया जा रहा है वो समाज अपने आंकड़ों से अपना जवाब दे चुका है। बात कट्टरपंथ की यदि है तो कट्टरपंथ चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई में हो, कोई भी हो, वो कानून व्यवस्था का मामला, सरकार उस पर काम करती है और करना चाहिए, उसमें तो किसी को बख्शने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब इस तरह की बात बार बार होगी तो वो कुछ लोग जो है, जो वो सभी धर्मों में है, जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं या जो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो कोई अकेला कोई एक समाज उसका उदाहरण नहीं है, ये सब जगह है। लेकिन कट्टरपंथ से उसको बच्चों को जोड़ने का मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आता। निश्चित तौर पर कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आशीष जी, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले सरकार की नीति थी या सरकार की नीति है, वो कोशिश करती रही है हम 2 हमारे 2 ही बच्चे अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे नारे दिए जाते रहे हैं और दिए जाते हैं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। लेकिन अब क्या सरकार अपनी नीति बदलने जा रही? निश्चित तौर पर नहीं बदलने जा रही। ये सियासी बयान है और इससे एक तरह से वोट बैंक को साधने का जतन किया जा रहा है। क्या ऐसे बयानों से वोट बैंक प्रभावित होता है, सधता है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।